श्मशान में एक आदमी को कुछ अघोरी जिंदा जलते हुए देख रहे थे। वो आदमी तड़प रहा था, लेकिन अघोरियों ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। रात के करीब 1 बज रहे थे उस वक्त, और अघोरियों और उस आदमी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। जी, शमशान की मैं बात कर रहा हूं। उस शमशान में अब कोई भी लाश नहीं जलाई जाती थी। ये शमशान अलीगढ़ से थोड़ी दूर एक कस्बे के पास था। इस शमशान में पिछले कई सालों से एक भी लाश नहीं जली थी, लेकिन पिछले 2 साल में करीब 140 जिंदा इंसानों को जलाया गया था, और वो भी इन्हीं अघोरियों का काम था। उस रात 41वें इंसान को जलाया गया, और जब उसकी मौत हो गई तो एक डंडे से अघोरी ने उसके कपाल यानी सिर को फोड़कर बीच में गड्ढा कर दिया। दूसरे अघोरी ने उस गड्ढे में घेर डाला, और फिर आग के कारण उसका सर पूरी तरह से जल गया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में इस प्रक्रिया को कपाल क्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप श्मशान गए हैं और आपने किसी की लाश को जलते हुए देखा है, तो आपको मालूम होगा कि अंतिम संस्कार में इंसान का पूरा शरीर तो जल जाता है, लेकिन उसका सर नहीं जल पाता। और ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान का सर नहीं जलता तो उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। ऐसे अंतिम संस्कार के दौरान इंसान के सिर को डंडे से मारकर तोड़ा जाता है, और उसके सिर को जलाने के लिए उसमें घी डाला जाता है। दोस्तों, इसके पीछे मान्यता यह है कि कपाल क्रिया के बाद ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इंसान के इस जन्म के संस्कार अधूरे रह जाते हैं, जो कि अगले जन्म में इंसान को तकलीफ दे सकते हैं। दोस्तों, अब ये तो हुई कपाल क्रिया की बात, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ये अघोरी है कौन, और जिंदा इंसान को यूं जलाकर उनकी कपाल क्रिया करने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो इसके लिए आपको ये कहानी लास्ट तक सुननी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। ये किस्सा शुरू हुआ था 2010 में, जब अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे में रामानंद नाम का एक आदमी अपने 16 साल के बेटे अखिलेश और पत्नी प्रेमलता के साथ रहता था। तीनों हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अकल्पनीय था। रात के करीब 10 बजे के आसपास रामानंद अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठा ही था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। रामानंद खाना छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई था ही नहीं। इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे कोई नजर नहीं आया, तो उसने वापस से दरवाजा बंद कर दिया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए घर से बाहर लौटे में पानी लेकर निकला। वो हाथ धो ही रहा था कि उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। पास में ही एक कुत्ता खड़े हुए भौंक रहा था, जिसे देखकर रामानंद का ध्यान बढ़ गया, और फिर वो अंदर चला गया। 2 मिनट के बाद वो कुत्ते को खाना देने के लिए निकला। घर के अंदर प्रेमलता और अखिलेश सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज सुनकर प्रेमलता और अखिलेश बाहर भागते हुए आ गए। तब उन्होंने देखा कि लौटा तो बाहर ही पड़ा हुआ था, लेकिन रामानंद वहां से गायब हो चुका था। उन्होंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन रामानंद न जाने कहां चला गया था। आसपास के लोगों के घर का दरवाजा भी पीटा। प्रेमलता ने, पर उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि रामानंद के साथ आखिर हुआ क्या। पूरे कस्बे में ये बात फैल गई कि रामानंद अचानक कहीं गायब हो गया है। आसपास के लोग भी सारी रात रामानंद को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अगले दिन रामानंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई, और इस घटना को 7 दिन बीत गए, पर रामानंद कहा था किसी को खबर नहीं हुई। 7 दिन के बाद उसी कस्बे में ऐसा ही एक हादसा विनय के साथ हुआ, जो कि रामानंद के घर से करीब 8 घर छोड़कर रहा करता था। रात के खाने के बाद विनय घर से बाहर निकला था टहलने के लिए। तब उसके माता पिता घर के अंदर थे और बिल्कुल बेखबर थे कि उनका 18 साल का लड़का बाहर अकेले घूम रहा है। विनय इधर उधर टहल रहा था
कि तभी अखिलेश भी घूमते हुए विनय के घर के पास आ गया। हालांकि वो विनय से काफी दूर पर खड़ा हुआ था। वो विनय को आवाज देने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि विनय के पीछे कुछ लोग शाल और मफलर ओढ़े खड़े हुए हैं। उन्होंने विनय के मुंह पर हाथ रख दिया। विनय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि उन लोगों ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए और उसे उठाकर ले जाने लगे। अखिलेश अपनी जगह पर कांपता हुआ खड़ा था और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। फिर वो किसी को बुलवाने के बजाय उनका खुद ही पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उनके पीछे भागते हुए वो कस्बे से थोड़ी दूर श्मशान पर जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि जिन लोगों ने विनय को अगवा किया वो लोग उसे जमीन पर सुलाकर अपने शॉल निकालने लगे। जब उन्होंने अपने शॉल निकाले तो अखिलेश को मालूम हुआ कि वो लोग अघोरी थे, जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाया हुआ था। उनमें से एक के हाथ में त्रिशूल था। उन सब को देखकर अखिलेश थर थराने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विनय के पास जाकर उसे बचा सके। उसने अपना मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाने लगा, जिसके हाथ में त्रिशूल था। उसे बाकी या घोरी पतालिया, घोरी कहकर बुला रहे थे उस पतालिया, घोरी ने विनय का मुंह खोला और विनय ने कहा को कौन हो? तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को तो पतालिया? घोरी ने कहा डरो मत, तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, इस दुनिया से, इस जंग की पीड़ा से मोक्ष दिलाएंगे। तुम्हें विनय को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। पताली या घोरी ने किसी को इशारा किया और एक अघोरी एक थाल में सिंदूर और हल्दी लेकर आया। पताली या घोरी ने उस सिंदूर और हल्दी को विनय के चेहरे पर लगा दिया। अखिलेश सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। विनय मदद के लिए पुकार रहा था, पर अखिलेश डर के मारे पास नहीं गया। इसके बाद सभी अघोरी जयकारे लगाने लगे। सब लोगों ने विनय को घेर लिया। विनय भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पतालिया अघोरी ने उसके पैरों में त्रिशूल घुसा दिया। उसकी दर्द भरी चीख से अखिलेश की भी चीख निकल गई और सारे अघोरियों की नजर अखिलेश पर गई। अखिलेश पसीने से भीगा हुआ कांप रहा था। जैसे ही अघोरियों की नजर उस पर गई, वो वहां से भागने लगा। कुछ अघोरी उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए भागे। क्नोइस, जबकि पताली अघोरी कुछ अघोरियों के साथ वही विनय के साथ आगे की क्रिया कर रहा था। उसने विनय के ऊपर चंदन के कुछ लकड़ियां रख दी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। विनय पैर के दर्द के कारण बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी जो अघोरी जो अखिलेश के पीछे गए थे, वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि अखिलेश उनके हाथ से निकल गया। पतालिया घोरी ने कहा, अरे छोड़ो उसे, कुछ नहीं कर सकता वो हमारा। मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। पिछले हफ्ते जिसकी बलि दी थी वो उसी लड़के का पिता था। अभी इसकी बलि देनी है, आगे की क्रिया करो। विनय ने जब बलि की बात सुनी तो उसका दिल दहल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उस वक्त आसपास वहां कोई भी नहीं था। विनय दर्द में तड़पता हुआ रोए जा रहा था और जान की भीख मांग रहा था कि तभी उसके शरीर पर घी डाल दिया गया। पताली अघोरी के हाथ में मशाल थी, जिससे वो विनय को जलाने जा रहा था। विनय ने कहा, जाने दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। पताली अघोरी ने उसकी नहीं सुनी और उसी वक्त उसके पैरों पर मसाल से आग जला दी। आग ने तुरंत विनय को अपनी लपटों में संभाल लिया। विनय चीखने चिल्लाने लगा और बाकी अधौरे चुपचाप खड़े उसके मरने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वो लोग इधर उधर देखने लगे और तभी उन्होंने अखिलेश को कस्बे के लोगों के साथ वहां आते हुए देखा। सब भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उनमें विनय के माता पिता भी थे। विनय आग में झुलसा जा रहा था। अघोरियों ने जब सबको देखा तो वो लोग डर गए और जेल जाने या मारे जाने के डर से उन्हें फौरन वहां से भागना पड़ा। कस्बे वालों ने तुरंत विनय को कंबल वगैरह से ढककर आग बुझाने की कोशिश की और जैसे तैसे आग बूझ भी गई, लेकिन विनय बुरी तरह से जल गया था
और वो तुरंत बेहोश हो गया। वो लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। उसकी हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने उन अघोरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी और अखिलेश ने पुलिस को वो वीडियो भी दे दिया था जिसे उसने बनाया था। लेकिन अंधेरे की वजह से अघोरियों की शक्ल नहीं दिख रही थी। सिर्फ यही दिख रहा था कि वो विनय के साथ क्या कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत उन अघोरियों की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन वो अघोरी उस जगह से फरार हो चुके थे। करीब 1 महीने बीत गए। इस मामले को जब अघोरियों का पता नहीं चला तो पुलिस ने भी छानबीन बंद कर दी और ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर 1 महीने के बाद वो अघोरी उसी एरिया में वापस पहुंच गए, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक योजना के साथ आए थे। उस कस्बे के लोग उस वारदात को भूल चुके थे और उन्हें लगा नहीं था कि अघोरी फिर से वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पिछले 1 महीने में कितनी बलि देकर वो कितने बड़े हैवान बन चुके थे। वो अघोरी कस्बे में नहीं थे, बल्कि कस्बे के पास के एक गांव में एक खंडहर से मंदिर में छुपे बैठे थे और हमेशा इस ताक में बैठे थे कि कब उन्हें अगला वार करने का मौका मिले। एक शाम जब उनके गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके आराम से चैन की नींद सो रहे थे, तब सभी अघोरी पताली अघोरी के साथ अपने ठिकाने से निकले और उस कस्बे की तरफ बढ़े। वो लोग उस कस्बे को इसलिए अपना शिकार बनाना चाहते थे क्योंकि उस कस्बे में 18 से 35 साल के लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी, जबकि गांव में अधिकतर बूढ़े लोग थे। जवान लोग या तो शहरों में पढ़ाई करने चले गए थे या तो काम की तलाश में, और शहरों में तो अघोरी अपने मकसद में कामयाब हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां के श्मशान के आसपास भी चहल पहल रहती थी। कस्बे के पास जो श्मशान था वो सुनसान तो था ही, साथ ही वहां अब कोई लाश भी नहीं जलाई जाती थी। इसलिए अघोरियों के लिए बलि देने के लिए वही जगह सबसे अच्छी थी। वो लोग कस्बे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उसी रास्ते में उन्हें एक आदमी अपनी बाइक ठीक करता हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र 30 साल के आसपास ही थी। जब अघोरियों ने उसे देखा तो वो वहीं ठहर गए। क्नॉइस और उनके पास अब एक अच्छा मौका था जिससे वो उस आदमी की बलि आसानी से चढ़ा सकते थे। पताली अघोरी ने बाकी अघोरियों को इशारा किया और वो लोग उस आदमी के पास गए। उस आदमी को अपने पीछे किसी के होने का अंदाजा लग गया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो अघोरिया ने उसके चेहरे पर एक सॉल डाल दिया। वो आदमी चिल्लाने लगा, कौन है? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? वो अघोरी उसे खींचते हुए शमशान तक लेकर गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने उस आदमी के हाथ पैर बांध दिए। जब उन्होंने उसके सिर से सॉल हटाया तो उस आदमी को पता चल गया कि वो अघोरी थे। उसने कहा, तुम लोग फिर आ गए, छोड़ो मुझे, तुम लोग पुलिस से बच नहीं पाओगे। वो आदमी कस्बे में ही रहता था, इसलिए जानता था कि वो अघोरी लोगों की बलि चढ़ाते हैं। पता लिया अघोरी ने कहा, तुम मनुष्य लोग तो बेवकूफ हो। अरे, हम तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाना चाहते हैं, इस जन्म की पीड़ा से बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो इस नरक में ही जीना है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी के मन में डर अपनी जगह बनाने लगा। पताली अघोरी ने अघोरियों से कहा कि वो कपाल क्रिया के लिए सारी सामग्री लेकर आए। फिर से अघोरी हल्दी और सिंदूर लेकर आ गए और उस आदमी को घेरकर जयकारे लगाने लगे। वो आदमी चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले, पर कोई भी नहीं था वहां। पताली अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसने अपने त्रिशूल को उस आदमी के पैर में घुसा दिया, जिसके बाद वो आदमी गला फाड़ के चिल्लाता, उस आदमी की आंखें जैसे बाहर आ गई। उस असहनीय दर्द के कारण उसके माथे की सभी नसें दिखने लगी। उसका सारा खून जैसे चेहरे में इकट्ठा हो गया और उसका चेहरा आग के जैसे लाल हो गया। उसी समय उस आदमी की मौत हो गई। फिर उसके शरीर पर सिंदूर और हल्दी लगाकर कुछ और मंत्र पढ़े गए। कुछ देर के बाद उसके ऊपर घी डालकर आग लगा दी गई। सारे अधौरी उसे जलते हुए देखने लगे और वह चिल्लाए जा रहा था। कुछ ही समय लगा था।
उसकी मौत होने में जब उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा तो पता लिया। घोरी ने उसके सर को फोड़ा। तब एक अघोरी ने कहा, बाबा, अपनी सिद्धि के लिए मनुष्य की बलि देना समझ में आता है, लेकिन कपाल क्रिया क्यों करते हैं? आप इनकी तो पता लिया। घोरी ने कहा, अपनी क्रिया में मनुष्य की बलि चढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं किसी भी मनुष्य के संस्कार अधूरे नहीं छोड़ना चाहता, वरना इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेंगे और ना ही इनका पुनर्जन्म हो पाएगा। किसी भी इंसान के पुनर्जन्म को रोकने का अधिकार नहीं है हमें, इसलिए बलि चढ़ाने के बाद कपाल क्रिया करके मैं इन्हें मोक्ष के द्वार में भेजता हूं। यह कहकर पाताली अघोरी ने उस आदमी के सिर में घी डाला और उसका सिर भी जला दिया। सारी क्रिया के बाद पाताली अघोरी वापस से मंदिर में पहुंच गए। वो मंदिर भी पूरा खंडहर सा हो चुका था। वहां भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ खाली पड़ी थी। वो जगह कई साल पहले इस मंदिर में गांव के कुलदेवता को पूजा जाता था, लेकिन जब उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से उस मंदिर में किसी वजह से पूजा होनी बंद हो गई। उस मंदिर के कुल देवता की मूर्ति को वहां से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया गया और तब से वो मंदिर खाली पड़ा था। अब उस मंदिर में अघोरी डेरा डाल चुके थे। रात के समय में अपनी अघोरी सिद्धि की जो भी क्रियाएं वो करते थे, उन्हें पूरा करने के बाद वो लोग इसी मंदिर में आकर रात भर साधना में लीन होते थे। इसी तरह हर 5 से 6 दिनों में वो लोग 18 से 35 साल तक की उम्र वाले इंसानों को ढूंढकर उनकी बलि चढ़ाने लगे। कभी उसी कस्बे के लोगों की तो कभी आसपास में कोई और मिल जाता तो उनकी, और इस वजह से 2 साल में लगभग उन्होंने 140 आदमियों की बलि चढ़ा दी थी। लोगों के गायब होने की खबर दोबारा से फैलने लगी और जो भी इसके बारे में सुनता उसके मन में सबसे पहले अघोरियों का ही ध्यान आता था। कस्बे के लोगों ने वापस से पुलिस को इस केस की जांच पड़ताल करने को कहा, लेकिन दोबारा पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 2 साल से इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाने के बाद भी अघोरी की सिद्धि पूरी नहीं हुई थी। उन्हें कुल 500 लोगों की बलि चढ़ानी थी और वो अपने लक्ष्य से अभी बहुत दूर थे। एक रात जब वो अघोरी उसी मंदिर में साधना में लीन थे, तब अचानक उस रात मौसम बदल गया और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। उस मौसम में भी अंधेरे खंडहर में अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। तभी किसी ने मंदिर के बंद कपाट को खटखटाया। पताली अघोरी ने अपनी आंखें खोली। सभी अघोरी शांति से बैठे हुए थे, बिना कोई आवाज किए। तभी बाहर किसी ने कहा, अरे यार, ये मंदिर तो अंदर से बंद है, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अब ये सुनते ही पता लिया। घोरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि जरूर अब कोई दूसरा शिकार होगा। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने एक चाकू पकड़ लिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने कोई एक आदमी नहीं, बल्कि कस्बे के ही कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ी, चाकू और तलवारें लेकर खड़े हुए थे, जिन्हें देखते ही पता लिया अघोरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा और एक आदमी ने उसका गला पकड़कर कहा, क्यों रे, बहुत मजा आता था न तुझे बलि देने का? आज तेरी और तेरे सभी साथियों की बलि चढ़ेगी। ये कहते उस आदमी ने पता लिया, गोरी का सर धड़ से अलग कर दिया और बाकी अघोरी ये सब देखकर थर थरा गए। क्नॉइस लोगों की भीड़ गुस्से में थी और अघोरियों के पास वहां से भागने की कोई और जगह भी नहीं थी। कस्बे के लोग अघोरियों पर बरस पड़े और उन्होंने अपने हथियार से वहां पर बहुत खून खराबा कर दिया और सारे अघोरियों की कटी फटी लाश मंदिर में इधर उधर पड़ी रही। किसी ने उनके लाशों को वहां से हटाना भी जरूरी नहीं समझा। उन सबको मारकर वो सारे लोग कस्बे से बाहर आ गए और सभी अघोरियों की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे गांव के कुछ लोग जब मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें वहां से बहुत गंदी बदबू आई। क्नॉइस गांव वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बदबू किस चीज की है, लेकिन जब वो मंदिर में गए और उन्होंने मंदिर के अंदर उन अघोरियों की सड़ी गली लाश को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग तुरंत वहां से भागे। उन्होंने
बाकी गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अब गांव के लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात आई कि ये सब कहीं उनके कुल देवता का प्रकोप तो नहीं, क्योंकि उस मंदिर में पहले उनकी ही पूजा होती थी। लेकिन पुजारी की मृत्यु के बाद उन्होंने कुल देवता की जगह ही बदल दी। इसलिए उन्हें लगा कि शायद कुल देवता नाराज हो गए हैं और इसलिए मंदिर में ऐसा हादसा हुआ। इसके लिए उन्होंने अपने कुल देवता को मनाने के लिए कई कर्मकांड किए। उन्हें घोड़ियों की लाशों को तो लावारिस लाशों की तरह श्मशान में जला दिया गया और उस मंदिर में ताला लगा दिया गया ताकि दोबारा कोई उस मंदिर का दरवाजा न खोले। करीब 5 साल बीत गए। उन सब हादसों को 5 साल तक तो उस मंदिर को किसी ने नहीं खोला। सब कुछ ठीक ही था वहां, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कस्बे में नीलेश नाम का एक लेखक नहीं आया। नीलेश को पुरानी जगह खंडहरों का इतिहास जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। जब वो कस्बे में आया तो उसे गांव के लोगों से अघोरियों और उस मंदिर की कहानी भी सुनने को मिली, जिसके बाद उसके मन में उस मंदिर को देखने की इच्छा होने लगी। आसपास के लोगों ने उसे बहुत मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि मंदिर का ताला खुलने से गांव वाले भड़क न जाएं। लेकिन फिर भी नीलेश ने उस मंदिर को देखने की जिद की। एक रात अंधेरे में वो उस मंदिर के सामने जा पहुंचा। उन 5 सालों में मंदिर की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऊपर से उस मंदिर के इर्द गिर्द कुछ ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वहां कुछ ऐसा राज है जो सालों से दफन है। मंदिर को देखते ही नीलेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस मंदिर के आसपास का माहौल और भी ठंडा था। नीलेश ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगाया गया था, जिसे वो हथौड़े से तोड़ने लगा। उसने आसपास देखा तो वो गांव का आखिरी छोर था, जहां रात के समय तो वहां कोई नहीं जाता था, इसलिए वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। कई कोशिश के बाद नीलेश ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और दरवाजा खुला। वो दरवाजा पुराना होने के कारण अजीब सी आवाज के साथ खुला था। जैसे ही नीलेश ने दरवाजा खोला, अचानक एक तेज और ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर में कंपकंपी सी पैदा कर दी और अंदर के घने अंधेरे को देख नीलेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर भी वो अंदर गया। उस समय भी उस मंदिर के अंदर अघोरियों की साधना सामग्री इधर उधर बिखरी हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे वहां की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जो उन अघोरियों के थे। वो इधर उधर देखने लगा और उसे वहां अपने अलावा किसी और के होने का भी एहसास होने लगा। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था कि तभी मंदिर के कोने में से उसे एक कपड़े का थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो लगभग खराब हो चुका था। वो उस थैले के पास गया। उसने उस थैले को उठाया, लेकिन नीचे से थैला फटा हुआ था, जिसमें से एक किताब नीचे गिर पड़ी। नीलेश ने उस किताब को पकड़ा और उसके पन्नों को पलटने लगा। उसमें सारी अघोरी विद्या लिखी हुई थी। पन्नों को पलटते हुए वो बलि की विधि वाली पन्नों पर पहुंचा। उसे पता था कि अघोर इंसानों की बलि चढ़ाते थे और उसके तब से उसे ये जानकारी मिली कि वो ऐसा करके इसलिए करते थे ताकि सांसारिक सुख से वो खुद को अलग कर ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सके जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों उनकी मुट्ठी में आ जाएं और वो जीवन और मरण दोनों के बारे में जान सके। पताली अघोरी कई सिद्धियां पहले ही पा चुका था, लेकिन ये सिद्धि पाने के लिए उसे 500 लोगों की बलि चढ़ानी थी। नीलेश ने और पन्ने पलटे, जिसमें उसे कपाल क्रिया के बारे में जानने को मिला। उस किताब के अनुसार लोगों की बलि चढ़ाने के बाद उनकी कपाल क्रिया संस्कार को पूरा करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा का पुनर्जन्म हो सके। ये सब जानने के बाद नीलेश को ये तो समझ आ गया कि अघोरियों का मकसद क्या था, लेकिन उस मंदिर में जो उसे महसूस हो रहा था, उसके पीछे का राज उसे जानना था। लेकिन उस किताब में और कुछ भी नहीं मिला। नीलेश उस किताब को लेकर ही वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी उसके निकलने से पहले ही मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके पैर
मानो जम से गए। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई और दूसरे ही पल वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। नीलेश की हालत बहुत खराब होने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दरवाजे के अलावा वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वापस दरवाजा पीटने लगा। कोई है, दरवाजा खोलो, मैं यहां फंस गया हूं। नीलेश की आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। अब उसको समझ नहीं आया कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा और वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। टॉर्च की रोशनी सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी और नीलेश के पसीने छोड़ रहे थे। उसे ख्याल आया कि वो बस उसी मंदिर में फंसकर रह जाएगा। तभी सामने वाली दीवार पर एक परछाई उभर कर आई, जिसके हाथ में त्रिशूल था और जटाएं लटक रही थी। उसे देख नीलेश के दिल की धड़कन ऐसी तेज हो गई मानो अभी उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वो दरवाजे से चिपका हुआ उस परछाई को देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पसीने लगातार छूट रहे थे और वो बुरी तरह से थर थरा रहा था। उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उस परछाई की दो लाल आंखें भी दिखाई दे रही थी। हालांकि वो हिल भी नहीं रही थी, लेकिन नीलेश जानता था कि वो कोई अखोरी है जिसकी मौत उसी मंदिर में हुई। तभी उसे एक हल्की सी दबी हुई आवाज ने कहा, मेरे रहस्यों को जानने की कोशिश की है तूने, और आज 5 साल बाद मुझे फिर से एक बलि चढ़ाने का मौका दिया है। तुझे लगता है कि मैं मर गया तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी मैं अपनी सिद्धि को सिद्ध करने की क्षमता रखता हूं। इसलिए लोग मुझे पता लिया गोरी कहते हैं। क्नॉयसुस की बात सुनकर नीलेश का खून जाम हो गया। उसकी सोचने समझने की ताकत चली गई। वो सुन्न पड़ गया था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि खौफ ने उसके दिमाग में डेरा जमा लिया था। उसने उस परछाई को हिलते हुए देखा। क्नॉयसुस उसे ऐसा लगा जैसे कि वो परछाई दीवार से बाहर आ रही थी। नीलेश कुछ करने की हालत में नहीं था, लेकिन अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग उसी मंदिर के बाहर खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने मंदिर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और नीलेश ने भी तुरंत अपने आप को संभाले हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब लोगों ने उसकी चीख सुनी तो उन लोगों ने मिलकर उस मंदिर के दरवाजे को तोड़ा, जिसके बाद नीलेश वहां से बाहर निकल गया। नीलेश गांव वालों को वहां देखकर चौंक गया तो एक आदमी ने बताया कि उस समय वो इत्तेफाक से यहां से गुजर रहा था और तब उसने मंदिर का टूटा हुआ ताला देखा, जिसके बाद वो गांव वालों को बुलवाने के लिए भागा। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनके कुल देवता फिर से नाराज हो जाए, और ये सोचकर वो लोग फौरन मंदिर में आ गए। जब उन लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू किया, तब अघोरी की छाया न जाने कहां से गायब हो गई और शायद उस दिन नीलेश की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सही सलामत मंदिर से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद गांव वालों की बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि गांव वाले सच्चाई जानते ही नहीं। इसलिए नीलेश ने उन्हें सारी बात शुरू से समझाई, और जब गांव वालों को पता चला कि मंदिर में अब अखोरियों का साया है, तो वो और भी ज्यादा डर के मारे थर थराने लगे। ये बात कस्बे के लोगों को भी पता चली। फिर अघोरियों और मंदिर के रहस्यों का उजागर होने के बाद लोगों ने उस मंदिर को किसी तांत्रिक उपाय से बंधवाने का फैसला किया, ताकि अघोरियों का सहायक गांव या कस्बे में ना पड़े। वहीं नीलेश को एक सीख मिल गई कि कई बार रहस्य रहस्य ही बना रहे तो ही सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।